आप सभी को नमस्कार। मैं मुकेश अंबानी आज से आप सभी की और इस देश की सभी समस्याओं को खत्म करने की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले आपकी सोसाइटी से इन 5 लोगों को आपकी सभी तरह की समस्याओं को खत्म करने के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन अगर आप कभी इनसे पहले मिल चुके हैं या आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज से किसी भी तरह का डाउट है कि ये सही इंसान नहीं है, किसी के साथ भी कुछ गलत काम या गलत बिहेव कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप पूरी तरह से निश्चित रहिए, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से समझाया गया है कि किसी भी सही इंसान के साथ कोई भी गलत काम ना करें। लेकिन अगर ये गलत काम करते हैं तो इन पर पुलिस प्रशासन और पॉलिटिशियंस दोनों की नजर रहेंगी, जो कि तुरंत उचित कार्रवाई भी करेंगे। तो इसीलिए आपने बेफिक्र होकर अपने परिवार का समझ के कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो या किसी भी तरह की दूसरी कोई भी समस्या हो, आप इन्हें बेहिचक बता सकते हैं। ये भी आपको अपने परिवार का समझ के आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द हर स्तर पर सॉल्व करने की पूरी पूरी संभव कोशिश करेंगे। चाहे वो अपने स्तर पर हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन के सहयोग से हो, चाहे वो पॉलिटिशियन के सहयोग से हो, चाहे अगर आपको लगता है कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, तो उसमें भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए जल्द से जल्द समय निकाल सकूं। तो साथ ही साथ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी एज ग्रुप के लोग हैं, अगर सभी तरह की समस्याओं को खत्म करने के लिए फुल टाइम आना चाहते हैं, तो आप बेफिक्र इन टीम के लोगों से बात कर सकते हैं, जो कि आपको हर समस्याओं को खत्म करने के उपाय बताएंगे। और पुलिस प्रशासन और पॉलिटिशियन से भी कांटेक्ट करवाया जाएगा कि किसी भी तरह की बड़ी समस्या में आप उनसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप उनकी सहायता ले सकते हैं। और इसके लिए आपको प्रॉपर मंथली 20 से 25 हज़ार रुपये महीना भी दिया जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे सबसे पहले एक जिले की हर सोसाइटी के युवाओं को इकट्ठा किया जाए, जो भी युवा खाली घूमते रहते होंगे, और उनके साथ संदेश देते हुए वीडियो बनाई जाएगी, जिससे कि लोग उनको अपनी समस्याएं बेहिचक बता सकें। और उनकी समस्याओं को, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी बंटवारे से रिलेटेड हो, चाहे वो सास बहू से रिलेटेड, मतलब अपने घर के जो भी अंदरूनी झगड़े होते हैं ना, उन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी तरह से जैसे जैसे एक जिले में और जैसे घरों से बात की जाती रहेगी, उनमें से भी कुछ लोग जैसे जैसे जुड़ना चाहेंगे टीम से प्रॉपर फुल टाइम, तो उन्हें छोटी छोटी टीमों में बांटकर दूसरे जिले की दूसरी सोसाइटीज में, जहां पर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, वहां पर भेजा जाएगा पुलिस प्रशासन और पॉलिटिशियन से कॉन्टेक्ट करवा के, जिससे कि कोई भी बड़ी समस्या होगी तो पुलिस प्रशासन या पॉलिटिशियंस का सहयोग लेके उनकी समस्याएं खत्म कर सकते हैं। जो कि पैसे से रिलेटेड होगी, तो डेफिनेटली हर डिस्ट्रिक्ट में, या मैं कहता हूँ एक शहर में बहुत से 100 करोड़ी लोग होते हैं, तो उन 100 करोड़ी लोगों को बोला जाएगा कि आप प्रॉपर इस डिस्ट्रिक्ट की या इस सोसाइटी की जिम्मेदारी ले सकते हैं। जितने भी अमीर इंसान होंगे उसके हिसाब से उन्हें डिस्ट्रिक्ट या सोसाइटीज अलॉट की जाएगी, और उनके अंडर टीम अलॉट की जाएगी कि वो हर एक घर की जानकारी रखेंगे कि किसी भी घर में कोई छोटी से बड़ी प्रॉब्लम ना हो, जो कि मैं आपको आगे वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन जो भी युवा जुड़ेंगे, उन्हें उनके धर्म, उनके समुदाय से संबंधित लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए लगाया जाएगा। क्योंकि अगर किसी दूसरे धर्म का इंसान कोई गलत काम कर रहा है और किसी दूसरे धर्म के इंसान ने उस पर इल्जाम लगाया, तो वो अपने धर्म के लोगों को भड़का सकता है दूसरे धर्म के खिलाफ। तो ऐसे काम ना हो, वो चीजें भी मेक श्योर की जाएंगी कि हर इंसान अपने अपने धर्म की समस्याओं को सॉल्व करे। और जैसे जैसे कई हम देखते हैं बहुत पॉश इलाके होते हैं जहाँ पे कि इन छोटे लोगों को घुसने की भी इजाजत नहीं होती है, तो उन बड़े बड़े लोगों तक, उन पॉश कॉलोनी तक पुलिस प्रशासन या पॉलिटिशियंस के थ्रू पहुंचा जाएगा। मतलब उनसे बोला जाएगा कि जो भी डिटेल्स हैं आप उनसे ले सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम नहीं भी है, मैं कहता हूँ किसी परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तो भी सभी की डिटेल्स रखी जाएंगी कि हाँ इन इन परिवार से बात हो गई। लेकिन अगर कोई परिवार अपनी डिटेल नहीं देता है, तो अभी नॉलेज रखी जाएगी कि हाँ इस परिवार से बात नहीं हुई है। तो देखिए, जो भी मेन लोग होते हैं, जहां तक भी हम पहुंच सकते होंगे वहां तक तो पहुंचेंगे, लेकिन कई कॉलोनीज, कई जगह ऐसी होती हैं कि नजर में नहीं आती है, तो उन कॉलोनीज तक भी पहुंचा जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई काम करने वाली हो गई, या सब्जी वाला कोई आ गया, या कोई इलेक्ट्रिशियन, कहीं ऐसी छोटी मोटी जगह रहता है जहाँ पे सिर्फ वही अकेला रहता है, तो ऐसे लोगों तक, उनके परिवार, उनके पड़ोसी, उनकी कॉलोनी तक पहुंचा जाएगा, जिससे कि सबसे पहले उनकी पैसे की समस्याएं खत्म की जाएंगी, चाहे उनके परिवार की या पड़ोसी हो गए। उनकी घर की मरम्मत करवाई जाएगी, सर्दी गर्मी और बरसात के हिसाब से उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। पैसे, अगर पढ़ाई से रिलेटेड जरूरत है, खाने पीने से रिलेटेड समस्या है, उनको वो पैसे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर किसी पे रोजगार नहीं है, तो उनको पार्ट टाइम या फुल टाइम के हिसाब से जो भी इनकम प्रोवाइड करवाई जा सकती होगी वो करवाई जाएगी। तो इस तरह से जैसे एक शहर के सभी लोग जुड़ गए, और लोगों को बोला जाए कहीं पे भी अगर आपको घूमते हुए कोई भी छोटा खोखा टाइप दिख गई दुकान, कहीं पे कोई छोटा सा सामान बेचा, जैसे कि बाबा की दुकान, हमने एक वीडियो देखी थी, एक वायरल व्लॉगर ने वीडियो व्लॉग मतलब उसकी वायरल हुई थी। तो जैसे भी कोई भी छोटा मोटा काम करता हुआ भी दिखेगा लोगों को, तो वो तुरंत टीम के लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे लोकेशन के साथ, जिससे कि उनके पास जाकर उनकी समस्याओं को पता करके उन्हें खत्म किया जाएगा। तो एक शहर के लोगों तक जोड़ने की कोशिश चलती रहेगी, जैसे जब तक हमें नहीं लगेगा कि सारे लोग जुड़ गए।
उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं शाहरुख खान से, आमिर खान से, सलमान खान से, अजय देवगन से और अक्षय कुमार से, आयुष्मान खुराना से, रणवीर सिंह से, विराट कोहली से, अनुष्का शर्मा से, दीपिका पादुकोण से, जो भी जिस भी मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, जितने भी सेलिब्रिटीज होंगे, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, फिल्म स्टार्स हो, जितने भी अमीर लोग होंगे, उन सब लोगों को राज्यों के हिसाब से, शहरों के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, पुलिस प्रशासन, पॉलिटिशियन के सहयोग से वहां की समस्याओं को खत्म करने की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगा। मैं उन्हें कहूंगा कि जैसे शाहरुख खान को कहूंगा कि आप यूपी के इतने शहर हैं, तो आप इन सभी शहरों की जिम्मेदारी लीजिए, और जो भी इन शहरों में जो भी अमीर लोग रह रहे हैं, उन अमीर लोगों को डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, सोसाइटीज के हिसाब से डिवाइड करके युवा लोगों को इकट्ठा करके दूसरे घरों में भेजें, जिससे कि उन घरों की जो भी जैसी भी समस्याएं हैं तुरंत खत्म की जा सकें। और अजय देवगन को बोल दूंगा कि आप मुंबई के जो भी, महाराष्ट्र के जितने भी शहर हैं, उन्हें राज्य को शहर में बांट के, फिर डिस्ट्रिक्ट और सोसाइटीज के हिसाब से बांटकर, जो भी जहाँ भी अमीर लोग हैं उन सभी को उनके हिसाब से सोसाइटीज या डिस्ट्रिक्ट बांट के उनको वहाँ की समस्याएं सॉल्व करने के लिए लगाएं। तो इस तरह से साउथ में हो गया, हर एक स्टेट के, शहर के, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बहुत अमीर लोग हम देखते हैं कि छोटे छोटे काम करके वो 100 करोड़ भी कमा रहे होते हैं। कोई पान मसाला बना के 100 करोड़ कमा रहा है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीजें हर एक राज्य में बेच रहे होते हैं, तो उन पे 100 करोड़ रुपए होते हैं। तो इस तरह से अगर वो हर एक इंसान डिस्ट्रिक्ट के, सोसाइटी के हिसाब से सभी की अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी ले ले, तो मैं कहता हूँ उनका साल का 1 करोड़ भी खर्च नहीं होगा। और प्लस उन्हें प्रॉपर एक्सपोजर भी मिलेगा। मतलब शाहरुख खान अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उन राज्य के अमीर लोगों को, तो डेफिनेटली उनकी शाहरुख तक भी एक एक्सपोजर बन जाएगी कि हाँ, शाहरुख से मेरी जान पहचान है, तो उनको भी कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे उसमें। तो डेफिनेटली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ओवरऑल कि जो भी, जिस भी राज्य का इंसान है, मतलब हर इंसान की समस्या को सॉल्व किया जा सकता है अगर मुकेश अंबानी जैसा बंदा चाहे तो। क्योंकि उसके लिए तो शाहरुख खान जो 10,000 करोड़ का भी मालिक है, मैं कहता हूँ उसके लिए वो भी कुछ नहीं है। अंबानी के पास लाखों करोड़ रुपए है, तो शाहरुख जैसे इंसान तो उसकी शादियों में मतलब पूरे दिन ऐसे जमीन पे बैठे बैठे रहते हैं, आपने वीडियो देखी होगी। तो अगर वो इन सबको बोल देगा तो डेफिनेटली वो इन सब समस्याओं को खत्म करने के लिए आगे आएंगे, और फिर वो अपने नीचे से जो भी करोड़पति लोग होंगे, 100 करोड़ लोग, उन लोगों को बोलेंगे तो वो भी अपने राज्य की, अपने डिस्ट्रिक्ट की समस्याओं को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, इससे ज़्यादा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ। मैंने भी आपको बेसिक प्रॉब्लम बताई कि हाँ, किस तरह से सॉल्व की जा सकती है। लेकिन अगर आपको इसमें कहीं छोटे बड़े इफ एंड बट्स नजर आ रहे हैं, तो उनके भी मैं आपको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे कि आप किसी भी धर्म के, मैं कहता हूँ हिंदू धर्म के ना भी हो, अगर आप मुस्लिम धर्म के, किसी भी धर्म के, तो आप भगवद गीता को भी जरूर सुने। क्योंकि ना सिर्फ इसे पढ़ने से बल्कि सुनने से भी एक तरह के फल की प्राप्ति होती है, जिससे हम महात्माएं की प्राप्ति भी कहते हैं। और इसमें हर एक अध्याय को पढ़ने से फल की प्राप्ति होती है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण। और अध्याय का नाम है गीता का सार। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम सुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंत मिदम वाक्य मुवाच मधुसूदन। अर्थात संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। सारांश, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो उसे नहीं जानता और भारी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो।
तो दोस्तों, जैसा कि आज की मैंने आपको इतनी समस्याओं के बारे में बताया, ये बिना किसी तरह के स्क्रिप्ट को पढ़े या याद करे बिना मैंने आपको बताया है, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह की समस्याओं को किस तरह से खत्म किया जा सकता है। अगर मुकेश अंबानी जैसा बंदा चाहे स्टार्टिंग में एक शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इनिशिएटिव के तौर पर, बाद में उस शहर का एग्जाम्पल देके दूसरे स्टार्स या दूसरे सेलिब्रिटीज को इसी तरह से समस्याओं को खत्म करने के लिए लगाया जा सकता है। एटलीस्ट पैसे से रिलेटेड जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और आगे दूसरी समस्याएं किस तरह की कैसे होंगी, उन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आगे के लिए जुड़े रहिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।